हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीएच मान के बारे में। यानी इन पे आपको तीनों के बारे में आपको बताना है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और पीएच मान क्या होता है। तो ये जो आपका आंसर तैयार होगा, ये लगभग 2 नंबर का, ये 6 नंबर का लगभग ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो पहले हम समझेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। पहले उदासीन क्या होता है। देखिए, जब अम्ल और क्षार क्या होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। जो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। और क्या बनाते हैं, ये लवण और जल बनाते हैं। लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, हमारे पेट में क्या होता है, एसिड बनता है, एसिडिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, बेस को लेते हैं। बेस के रूप में हम किसे लेते हैं, बेस के रूप में हम लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस। क्या लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिससे क्या होता है, अम्ल एसिडिटी हो रही थी, अम्ल बन रहा था। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्षार है। तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। यानी बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अम्ल और क्षार क्या है, अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल बनाने वाली अपक्रिया। यानी अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, उसके बाद में क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, लवण और जल बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अपक्रिया ये आपको पहले ही बता चुके हैं। क्षार और लवण, क्षार और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये लवण और जल बनाते हैं। तो यह कैसी अपक्रिया हो जाएगी, ये उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। जैसे NaOH ये क्या है, क्षार है, और HCl ये क्या है, अम्ल है। ये आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। NaCl क्या है, ये लवण है यानी, और H2O क्या है, ये जल है। ठीक, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा टॉपिक क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और अम्ल और क्षार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पीछे की क्लास देख सकते हैं, जिसका टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण। उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया है अम्ल, क्षार, लवण के बारे में। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी क्लास अब पीछे वो हो चुकी है, उसमें भी बहुत डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे एक टिप्पणी के रूप में पूछा है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर, जिप्सम लेंगे, जिप्सम को क्या करेंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, और जिसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के जो अणु होंगे, जल के जो अणु होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम लेंगे, जिप्सम को हम 373 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, और गर्म करने पे उसमें क्या हो जाएगा, जल के अणु बाहर हो जाएंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे हम और क्या कह सकते हैं, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है इसका।
डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, यानी जब हड्डियां टूट जाती हैं उन्हें सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, रोके रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है। फिर और किस में इसका उपयोग करते हैं? खिलौने, सजावट और सामग्री और सतहों को चिकना बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। फिर आगे हम क्या देखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस यह क्या होता है? यह एक सफ़ेद पाउडर होता है। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है और यह कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। जब जिप्सम होगा, जिप्सम से क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा तो यह कैसा बचेगा? सॉलिड बचेगा। तो यह कैसा होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये कैसा होता है? ये सफ़ेद पाउडर होता है और यह ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? यह ठोस पदार्थ होता है। इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसका सूत्र होता है, क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है इसका सूत्र। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है। किसका होता है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसे क्या कहते हैं? सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। पीएच मान क्या होता है? यह पीएच मान क्या होता है? इससे हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पहचान करते हैं, यानी जानते हैं यह अम्ल है या क्षार है। कैसे जानेंगे? पीएच मान क्या होता है? एक स्केल होती है 0 से लेके 14 तक। यहाँ 7 जो होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है। ये ना अम्ल होता है ना ये क्षार होता है। फिर एक मिनट, जो 7 होता है ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। 7 से नीचे हम आएंगे, इधर क्या होगा? अम्ल, और 7 से ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगा? क्षार होगा। यानी जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा वो क्षार होगा और जिसका पीएच मान 7 से नीचे होगा वह क्या होगा? अम्ल होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। यानी क्या मापता है पीएच पैमाना? हाइड्रोजन की आयनता मापता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच पैमाना क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। फिर पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ होता है पोटेंज। पीएच जो फार्मूला, पीएच जो इसके मान होता है उसमें पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज होता है। और इसे किसने दिया था? पीएच स्केल को किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। किसने? सोरेनसन ने। पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। जिसका अर्थ क्या होता है? यानी जो पी होता है उसका अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पीएच पैमाना सामान्यतः 0 अत्यधिक अम्लीय से 14 अत्यधिक क्षारीय तक माप सकते हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक, 7 से जितनी कम वैल्यू होगी वह उतना ही अम्लीय होगा और 7 से जितनी अधिक वैल्यू होगी 14 तक वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। पीएच मान केवल एक संख्या है जो विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जो पीएच मान होता है क्या होता है? ये नंबर के रूप में होता है 0 से 14 तक। यह विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। यानी जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। और 7 से अधिक जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? वह क्षारीय कहलाती है।
क्या कहलाती है? क्षारीय कहलाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल और क्या करते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जल, लवण और जल प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं जिससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और यह क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? यह एक नंबर के रूप में होता है जिसे सोरेनसन ने दिया था पीएच पैमाने को, और इसका 0 से 14 तक जो वैल्यू होती है ये क्या बताती है? ये जो 7 से कम वैल्यू होगी ये अम्लीयता को बताएगी, और जो 7 से ज़्यादा वैल्यू होगी वो क्षारीयता को बताएगी। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, जब हमारे मुंह का पीएच कितने से कम होने पर दांत सड़ने लगते हैं, यानी हमारे मुंह का पीएच मान कितने से जब कम हो जाएगा तो हमारे दांतों में सड़न लग जाएगी। यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताना यह वीडियो आपको कैसे लगी, कितना आपको समझ में आया। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।